नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा एक केमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में। देखिए केमिकल इंडस्ट्रीज़ कंपनी के बारे में बात करूँ तो बहुत अलग-अलग कैटेगरीज़ के केमिकल इंडस्ट्रीज़ होते हैं। जैसे अ, देखा जाए तो बहुत सारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी केमिकल लगते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो अधिसाभ डिपार्टमेंट में भी केमिकल लगते हैं, पेंट इंडस्ट्रीज में भी केमिकल लगते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी केमिकल लगते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी लगते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज में केमिकल्स यूज किया जाता है। तो मैं आज बात करूंगा इसी से जुड़े हुए कंपनीज के बारे में जो केमिकल इंडस्ट्रीज में एक लीडर बन चुके हैं। कंपनी देखा है तो इंडिया के नंबर वन केमिकल इंडस्ट्रीज आप बोल सकते हैं। तो मतलब उस फील्ड का नंबर वन है जिस फील्ड के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो मेरे वन ऑफ द फेवरेट कंपनी है, कंपनी का नाम है एस आर एफ। तो एस आर एफ के बारे में बात करूंगा क्योंकि केमिकल इंडस्ट्रीज में अगर आप एक बार ध्यान से देखिएगा, अगर एक केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर आप रिसर्च करेंगे तो सबसे ज्यादा ग्रोइंग मूड में अगर कोई भी कम सेक्टर आपको तेजी दिखाया वो है केमिकल इंडस्ट्री। क्योंकि देखिए केमिकल एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा डिमांडेबल प्रोडक्ट है, हर इंडस्ट्रीज में लगते हैं। चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो कोई पेंट इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो अधिसब्स हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, कुछ भी डिपार्टमेंट हो, उस डिपार्टमेंट के लिए केमिकल बहुत बड़ा। और सबसे बड़ी बात, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी केमिकल यूज किया जाता है। तो मैं आज इसी के बारे में बात करूंगा क्योंकि कंपनी एक बहुत बेस्ट लेवल का कंपनीज है। तो इस कंपनी का 2 रिपोर्ट आपको दिखाऊँगा। बहुत बड़ा अपडेट्स है, कंपनी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो चलो मैं उसी के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो शुरू करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। और साथ ही साथ मैं आपको नया कंटेंट और नया टॉपिक शॉर्ट वीडियोज़ के माध्यम से भी डालने वाला हूँ इस हफ्ते से। तो प्लीज़ आप ज़रूर उसको भी वॉच करना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले मैं कंपनीज के वेबसाइट आपको विजिट करा दूँ, तो वेबसाइट में आपको सिर्फ कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। कंपनी का सिर्फ सेक्टर, कौन सा सेक्टर्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं, वो सबसे पहले देख लीजिए। क्या वो सेक्टर फ्यूचर में ग्रोइंग मोड में जाएगा? तो देखिए, कंपनी सबसे बड़ी बात है, कंपनी देखिए फ्लोरोकेमिकल्स बिजनेस। तो फ्लोरोकेमिकल बिजनेस के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस। तो उसके बाद देखिए पैकेजिंग फिल्म बिजनेस, इसका मतलब जितने सारे आप प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, उसका जो पैकेजिंग है, उसका जो रैपर है, वो ही इस कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ देखिए टायर इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी है। साथ ही साथ कोटेड फैब्रिक इंडस्ट्रीज में फैब्रिक बनाने के लिए भी केमिकल्स यूज किया जाता है। साथ ही साथ लैमिनेट फैब्रिक्स, मतलब रोड में जो लैमिनेट किया जाता है, तो उसके फैब्रिक के भी कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉड्यूल्स है वो फ्यूचर ओरिएंटेड मॉड्यूल्स है। तो आपको क्या करना होगा इस कंपनी के ऊपर, वो मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखते जाइए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस पॉइंट है कंपनी का इस बार का रिजल्ट। रिजल्ट आपको मैं एक बात दिखाऊंगा क्योंकि कंपनी का जो हालत है वो रिजल्ट में ही पता चलेगा। उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है जो कंपनी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है, उसके बारे में भी बात करूंगा। तो टोटल इनकम के बारे में बात करें तो कंपनी 3760 करोड़ का, पिछले बार था 3900, पिछले सालों में था 2850 करोड़ का। इसका मतलब एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। अभी कंपनी के टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें तो 3100, पिछले बार था 3000, पिछले सालों में था 2300। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला। अभी कंपनी का नेट प्रॉफिट, जो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी का हाथ में जो प्रॉफिट आया, तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ी देखने को मिला। गड़बड़ी का मतलब क्या है? देखिए, गड़बड़ी होने का कारण क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आप प्रॉफिट देख लीजिए। 480 करोड़ का, पिछले बार था 608 करोड़ का, पिछले सालों में था 382 करोड़ का। इसका मतलब कंपनी ने जो एस्टिमेट किए थे वो एस्टिमेट को यहाँ पे ईयर ऑफ ईयर में ब्रेक किया, मगर क्वार्टर ऑफ क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया। तो यही एक बड़ा कारण है। इस कारण को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इस डेटा को आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके से कुछ डेटा आपको देखने को मिला है। तो अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें तो 16 रुपीज, पिछले बार था 20 रुपीज, पिछले सालों में था 13 रुपीज के आसपास। तो कुछ डेटा कुछ इधर उधर दिखेगा तो आप कहेंगे सर रिजल्ट खराब हुआ, क्या कंपनी खराब हो जाएगा? ऐसे बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि आप प्रीवियस डेटा देखेंगे इसका। तो मैं एक बार क्वार्टर का डेटा दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी इस तरीके से हालत, मतलब बहुत बार कर चुके हैं।
देखिए 300 था, 340 था, उसके बाद 180, 170, उसके बाद फिर से 300, फिर से 350, फिर से 400। तो इस तरीके से अप्स एंड डाउन कंपनी लेकर चलता है। देखिए बिजनेस हमेशा हर टाइम में नहीं चलता, हर क्वार्टर में नहीं चलता, क्योंकि कुछ बिजनेस सीजनेबल होते हैं, कुछ बिजनेस करने का कोई कुछ टाइम्स होते हैं। उस टाइम में ही ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी का प्रोडक्ट बेचा जाता है और कंपनी का रेवेन्यूज भी ज़्यादा जनरेट किया जाता है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि कंपनी कंटिन्यूअसली मेंटेन ईयर ऑफ ईयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ कर रहा है। तो वो डेटा मैं आपको दिखाऊंगा, उससे पहले जो गुड न्यूज़ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कंपनी ने क्या किया। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का अनाउंसमेंट किया। देखिए एसआरएफ टू इन्वेस्ट 604 करोड़ टू सेट अप 4 न्यू प्लांट्स। तो सोचिए, जो कंपनी प्लांट तो इतने सारे हैं, उसके बाद भी फिर से 4 नया प्लांट यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं। तो सोचिए कंपनी का बिज़नेस कितना ग्रोइंग मूड में है। तो आप चलते हुए ट्रेन में आप नहीं चढ़ेंगे, तो शायद आप जो जो ट्रेन अभी स्टेशन में खड़ा हुआ है, शायद आज नहीं तो कल वो जाएगा, नहीं ना भी जा सकते हैं, उसका कोई गारंटी नहीं है। जो ट्रेन अभी चल पड़े हैं और जिसका मतलब ट्रेंडिंग अभी हाई स्पीड होने वाला है, तो उस ट्रेन में अभी से अगर आपने चढ़ गया तो आप अच्छा खासा एक प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्सपेंड कैपेसिटी ऑफ, यहाँ पे देखिए एग्जिस्टिंग जो फैसिलिटीज है। तो कंपनी क्या बता रहा है, चलो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। केमिकल फ्रॉम एसआरएफ लिमिटेड थर्सडे के दिन सेड इट्स बोर्ड हैज अप्रूव्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट कितना करने वाला है, 604 करोड़ का। तो आप कहेंगे सर 604, ओनली 604 करोड़। तो देखिए प्लांट बना रहा है, उसमें कुछ प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसा नहीं, वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। तो प्लांट बनाने का जितना खर्चा होगा वही तो वो कैलकुलेट करके दिया है। तो यहाँ पे देखिए 4 प्लांट्स एंड कैपेसिटी एक्सपेंडेड। और देखिए कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ही तो प्लांट बना रहा है, तो इसीलिए प्लांट को बनाया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा अपडेट है। इस अपडेट के हिसाब से आपको इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना होगा। हाँ, आप इस बार रिजल्ट थोड़ा सा वीक हुआ इसका मतलब कंपनी बर्बाद हो गया, ऐसे बिल्कुल मत सोचिएगा। अगर आपको इस कंपनी के ऊपर भरोसा है तो जरूर कंटिन्यू करिएगा। मुझे बहुत भरोसा है और मैं बहुत पहले से ही निवेश करके रखा हूँ, क्योंकि कंपनी ने जब कुछ दिन पहले, जब कंपनी ने क्या किया था, मतलब बोनस दिया था, कब 2021 में 4:1 का बोनस दिया था, तब भी मैं आपको वीडियो बना के दिया था और मैं तब भी आपको बताया था कि इस कंपनी का फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल दिखेगा। तो बहुत सारे लोग इस कंपनी को निवेश करके रखे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि निवेश नहीं करके रखा, क्योंकि पब्लिक के बारे में बात करूँ तो पहले 17.5% होल्डिंग था, आज थोड़ा सा स्टेक कम कर चुके हैं। उसी का फायदा किसने उठाया आप देख सकते हैं, डीएस ने। 11.5% था, आज 14% से ऊपर होल्डिंग है। एफएस ने कितना 18% होल्डिंग था, अभी 19% से भी ज़्यादा होल्डिंग है। प्रोमोटर के बाद छोड़ ही देता हूँ मैं, प्रोमोटर पहले जितना था उसी के आसपास है। तो सोचिए इंस्टीट्यूशन जब उस कंपनी के ऊपर एग्रेसिवली इंटरेस्ट दिखा रहा है, ठीक है, देखिए आप और हम कितना निवेश कर सकते हैं, 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ तक निवेश कर सकते हैं, 1 लाख से 1 करोड़ तक भी निवेश कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। एक इंस्टीट्यूशन कई करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करता है कोई भी कंपनी के ऊपर, तो सोचिए वो अगर रिस्क ले रहा है तो सोचना उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ तो दम होगा। ऑब्वियसली दम है। अगर इस कंपनी का कैश फ्लो फॉर मतलब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखेंगे तो ये भी देखिए हमेशा हर साल में ग्रोथ होता जा रहा है। तो कैश कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंपनीज के लिए सबसे बड़ा एक बिग पॉइंट्स है, जो आपको हमेशा देखना है। क्योंकि कितना भी प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखा दे कंपनी, कितना भी प्रॉफिट एंड लॉस आपके साथ शेयर कर दे, वो प्रॉफिट एंड लॉस एक्चुअली आपके हाथ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो आपको देखना चाहिए। तो देखिए कंपनी का रिटर्न ऑफ रेशियोज देखेंगे तो तगड़ा रिटर्न है। जो कंपनी 10 साल में 50% तक रिटर्न दिया, तो बोलने का कुछ यहाँ पे बात ही नहीं होता। तो इस तरीके से कंपनीज को आपको लॉन्ग टर्म के विजन के लिए सोचना चाहिए। तो अभी चार्ट पैटर्न कैसे बना हुआ है, तब थोड़ा सा चार्ट पैटर्न को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा, वो है कंपनी एक ही रेंज बाउंड के अंदर काम कर रहा है। एक ही रेंज बाउंड का, जब कोई कंपनी एक ही रेंज एक बॉक्स फॉर्मेट के अंदर काम करते हैं तो हाई मतलब प्रोबेबिलिटी होते हैं कि जब हाई लेवल को तोड़े तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हाँ, ये बात भी सही है, अगर लो लेवल को भी तोड़े
तो गिरावट होने का भी चांसेस है। मगर मुझे यहाँ पे जो ट्रेंड दिखा, वो ट्रेंड टोटली अपट्रेंड जैसे ट्रेंड दिख रहा है। तो थोड़ा-सा कंसोलिडेट कर रहा है, उसके बाद जब ब्रेकआउट होगा, तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट आ सकते हैं। तो थोड़ा-सा वेट करिए, वॉच करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं हमेशा आपको अपडेट देता रहूँगा और कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था इस कंपनी के ऊपर डिटेल्स वीडियो बनाने के लिए, तो मैं थोड़ा-सा आपको अपडेट दिया हूँ। तो मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना और इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके। तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए। बाय।